नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन के तहत 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो कि है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय और 1857 की क्रांति, जो कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे तीसरा चैप्टर और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है दोस्तों, और सारे ही प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि परीक्षाएं पास में हैं। सर डिटेल फॉर्म में हम लोग ना देख के इसको हम लोग प्रैक्टिस फॉर्म में देखेंगे। बाद में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर को डिटेल फॉर्म में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चैप्टर के तहत। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने, क्या है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। ठीक है, क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया। पहला क्या कह रहा है, पहला है बुद्धिजीवी, ठीक है, दूसरा है नगरीय उच्च जातियां, ठीक है, तीसरा है निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, ठीक है, और चौथा जो है वह है उदार राजवाड़े। क्या है, उदार राजवाड़े। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वह है बुद्धिजीवी वर्ग, एक, दो है नगरीय उच्च जातियां, और जो चौथा है उदार राजवाड़े। यह 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में ऐसा वर्ग था जो मुख्यतः इस आंदोलन में आकर्षित हुआ था। ठीक है, क्या है इसका आंसर, डी। फिर हम लोग देख लेंगे इसमें जो 19वीं शताब्दी में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन थे, इसमें जो मुख्यतः जनसंख्या आकर्षित हुई थी वह थी बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह कह रहा है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। क्या है, कह रहा है कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, कथन है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। क्या है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण क्या कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। क्या कारण है, सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह है ए एवं आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर है, यानी कि कारण जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो फिर देखेंगे 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, कथन सही है। कारण जो है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो कारण जो है दोस्तों वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए एवं आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न जो है वह कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। क्या है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। ठीक है, ऑप्शन है कुलीन जमींदार, ऑप्शन बी है नवीन धनवान व्यापारी, ऑप्शन सी है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, और ऑप्शन डी है शिक्षित मुसलमान। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, आंसर हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रुकिए देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है
कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? क्या है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, राजा राम मोहन राय। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 5वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम लोग भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? क्या है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वह है राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 8वां नंबर प्रश्न। यह क्या कह रहा है कि भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राम मोहन राय। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, राम मोहन राय। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है 9वां प्रश्न हमारा? चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? MK गांधी, राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। इसका भी आंसर हो जाएगा दोस्तों राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए देखते हैं कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, फिर बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? 11वां प्रश्न जो है हमारा, यह क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधिनी सभा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा। क्या हो जाएगा? आत्मीय सभा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा, जो कि कब स्थापित की गई थी? 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 12वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? हम लोगों ने पिछले प्रश्न में क्या देखा कि पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो है वह क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन क्या है 1827, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1831, ऑप्शन डी 1843। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वह 20 अगस्त 1828 को हुई थी। ऑप्शंस में 1828 कहीं नहीं दिया गया, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग स्टार मार्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, 13वां नंबर जो प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 को। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना की, क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। ऑप्शन क्या क्या है? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा राम मोहन राय। कब की थी? 20 अगस्त 1828 को। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न जो है वह है हमारा 15वां नंबर प्रश्न। 15वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1816 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1828 ईस्वी में। ठीक है, 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 16वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास। ठीक है, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती को हम लोग आर्य समाज के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, और इनको हम लोग भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों 17वां नंबर प्रश्न कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्या है? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है अकबर सेकंड ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, ऑप्शन डी है सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, जो कि है हमारा 18वां नंबर प्रश्न। 18वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? ऑप्शन ए है औरंगजेब, ऑप्शन बी है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। क्या है? राजा राम मोहन राय की समाधि है कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, डी कनाडा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। ठीक है, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, थर्ड है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, कह रहा है कि दोस्तों केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी किनकी स्थापना से है? केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी किनकी स्थापना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 और 3। मतलब केशव चंद्र सेन का संबंध निम्न में से किन संस्थाओं से है? ये हो जाएगा टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, ठीक है, और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक है, क्या हो जाएगा?
टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और थर्ड है इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा जो 21वां नंबर प्रश्न है वह क्या कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, क्या है ऑप्शन क्या है, देवेंद्रनाथ टैगोर, बी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी है केशव चंद्र सेन, डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। क्या है 22वां नंबर प्रश्न, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, क्या है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है ए नास्तिकता पर, बी अद्वैतवाद पर, सी एकदेववाद पर, डी बहुदेववाद पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकदेववाद पर। क्या है, एकदेववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकदेववाद पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां नंबर प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है 24वां नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था। ऑप्शन ए है बाल विवाह, ऑप्शन बी है सती प्रथा, ऑप्शन सी है पाश्चात्य शिक्षा, ऑप्शन डी है मूर्ति पूजा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाश्चात्य शिक्षा। राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 25वां नंबर प्रश्न। 25वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है दोस्तों दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। क्या है, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए है दिग्दर्शन, ऑप्शन बी है समाचार चंद्रिका, ऑप्शन सी है संवाद कौमुदी, ऑप्शन डी है बंगाल गजट। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समाचार चंद्रिका। क्या है, समाचार चंद्रिका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां नंबर प्रश्न क्या क्या कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। क्या कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, दूसरा है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। चलिए देखते हैं दोस्तों फिर से, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। थर्ड क्या है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन हैं। फिर से देखेंगे, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, और थर्ड इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, केवल 1 एवं 2 सही हैं। क्या है, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह सही है, और दूसरा है दोस्तों धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा
27वां नंबर प्रश्न, 27वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, क्या है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो इसका ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी है राजा राममोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे दोस्तों? स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? चलिए दोस्तों, 28वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। क्या है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। क्या है? पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब लिया था? सी। ऑप्शन क्या क्या है? 1872, ऑप्शन बी है 1890, ऑप्शन सी है 1893, ऑप्शन डी है 1901। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? दोस्तों, ऑप्शन ए है 1863, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1894। जबकि हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, वह है 1893। ठीक है दोस्तों, ऑप्शंस में कोई भी हम लोग देख रहे हैं ना, ए बी सी डी, कोई में किसी भी ऑप्शन में 1893 नहीं दिया गया है। दोस्तों, यह MPPCS प्री में पूछा गया प्रश्न है, इसीलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1893। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? ऑप्शन ए है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है राममोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। एक बार और रिपीट करेंगे, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? ये रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट किया गया इस प्रश्न को। इसका आंसर हो जाएगा 1893। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? 1893। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए है दयानंद, ऑप्शन बी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी है गांधी, ऑप्शन डी है विवेकानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 34वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 34वां नंबर प्रश्न? देखते हैं कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है राणा डे, ऑप्शन सी है राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? अगला प्रश्न जो है
वह कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है M.N. दास गुप्ता, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन डी है स्वामी रंगनाथनंद। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी। ठीक है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 36वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो हम लोग जान रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा पिछले प्रश्न में क्या कि इसकी रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। फिर 37वां नंबर प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी। हम लोग जान रहे हैं क्या है इसका आंसर, विवेकानंद। आंसर हो जाएगा विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने की। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए दोस्तों 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी सन 1897 में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 39वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 40वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी। पूछ रहा है दोस्तों कि शारदा मणि कौन थी। ठीक है, तो ऑप्शंस हम देखेंगे क्या क्या दिया गया है। राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, विवेकानंद की माँ थी, केशव चंद्र सेन की पुत्री थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। और दोस्तों रामकृष्ण परमहंस कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 41वां नंबर प्रश्न कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है। क्या है कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। क्या है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। उपर्युक्त कथन किसका है, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश समाज, 42वां नंबर प्रश्न है, पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था। यह कथन किनके द्वारा किया गया था। क्या कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी है सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टर निवेदिता। एक बार और हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। क्या है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। ए है ब्रह्म समाज, बी है आर्य समाज, सी है प्रार्थना समाज, डी है बहुजन समाज। तो इसका क्या है आंसर दोस्तों, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती द्वारा क्या स्थापित है, आर्य समाज। कब किया गया था, अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1875 में बम्बई में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 44वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 44वां नंबर प्रश्न कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। ए 1865, बी 1870, सी 1875, डी 1880। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1875। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है राणा डे, ऑप्शन बी है दयानंद, ऑप्शन सी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में। कहाँ की? बंबई में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़